वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज फिर न्यू वीडियो के साथ सेट टू 800 बाई DW 2023 क्लास 10 खंड ब का हम दूसरे का गहन सवाल करेंगे। कि बच्चों देखते हैं सवाल क्या है हमारा। कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी कि बच्चों दो अंकों की एक संख्या है और उनके अंकों का जो योग है उन्हें जोड़ दिया जाए तो अंकों का योग जो 9 है। इस संख्या का 9 गुना जो हमें संख्या मिलेगी बच्चों, इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चे करते हैं। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे माना पहली संख्या 1 है। मान लेंगे बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं। मानेंगे बच्चों, माना पहली संख्या हमारी क्या बच्चों, पहली संख्या बच्चों हम मान लेंगे, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या हम मान लेंगे बच्चों, दूसरी संख्या y। फिर दोनों का योग क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों का योग हो जाएगा बच्चों 9, क्योंकि हमें सवाल में दे रखा है, क्योंकि उनके अंकों का योग कितना है बच्चों 9। समीकरण बच्चों 1 मान लेंगे इसको, समीकरण 1। अब शर्त दूसरी है बच्चों, शर्त हमारी दूसरी, ये पहली शर्त के अनुसार था, ये फर्स्ट शर्त थी हमारी, ठीक है। दूसरी शर्त में कहता है बच्चों कि इस जो संख्या बनी हमारी, तो संख्या हमारी क्या बनेगी बच्चों, मूल संख्या हमारी, मूल संख्या क्या बनेगी, मूल संख्या बनी बच्चों हमारी 10x प्लस y। और पलटने पर अगर अंक पलट दिए जाए तो पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी, पलटने पर संख्या हो जाएगी बच्चों हमारी, पलटने पर संख्या 10y प्लस x, ठीक है। अब आगे कह रहा है वो कि इस संख्या का 9 गुना, जो हमारी मूल संख्या है इसका था 9 गुना, और जो पलट देंगे उसका 2 गुना बराबर है। तो लिखेंगे बच्चों, मूल संख्या का 9 गुना और पलटने पर 2 गुने के बराबर है। तो बच्चों करते हैं, ये हमारा 9 इंटू में 10x प्लस y बराबर हो जाएगा 2 इंटू में 10y प्लस x। तो बच्चों करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की 10 करेंगे 9 दही 90x हो जाएगा बच्चों, 9 के प्लस के 9y हो जाएगा बराबर 2 दही 20y हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। अब हम बच्चों क्या करते हैं, ये 2x इधर जाएगा तो हमारा इधर क्या बचेगा बच्चों 88x, क्योंकि 90x में 2x जाएगा तो 88x बचेगा बच्चों। अब ये y इधर जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हम इधर जाएगा 20y में से 9y जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा 11y, क्या बचेगा। अगर यहाँ से हम y का मान निकालने लगे तो ये आया 11 8 88, ये 11 बार कटेगा ये, तो हमारा बच्चों 8x आ जाएगा। ये समीकरण हो गया बच्चों हमारी 2।
हम क्या करते हैं बच्चों, y का मान समीकरण में रखने पर, तो बच्चों हम करते हैं कि y का मान लिखते हैं, y का मान समीकरण एक हमारी ये है, यानी कि ये वह है समीकरण हमारी x प्लस वाई बराबर 9। तो बच्चों समीकरण होगी ये एक। तो बच्चों y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है बच्चों, y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो हम ये y बराबर 8x रखेंगे यहाँ पर समीकरण एक में। तो ये हो गया हमारा x प्लस वाई बराबर, ये समीकरण हमारी एक है, यहाँ x, ऐसे ही y बराबर 8x रखेंगे बच्चों बराबर 9। 8x और 1 9x हो जाएगा बच्चों बराबर 9, और x का मान निकलेगा तो बच्चों 9/9, यानी कि हमारा 1 आ गया। तो क्या आया बच्चों हमारा x का मान 1, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। अब हमें निकालना, ये x का मान निकला बच्चों, हमें y का मान निकालना। तो x बराबर 1, हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण ये 2 में रखने पर, x का मान इधर कर रहा हूँ बच्चों में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों x का मान समीकरण 2 में रखेंगे हम। तो यहाँ पर समीकरण 2 है बच्चों हमारी y बराबर 8x, तो y बराबर 8 गुना 1 बच्चों, तो क्या हो जाएगा y बराबर 8। तो बच्चों तो हम याद क्या करेंगे, तो हम वह संख्या याद करनी है। तो बच्चों हमारी संख्या हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी बच्चों हमारी, x का मान 1 है, पहली संख्या मानी 1 और दूसरी संख्या 8, यानी कि बच्चों की संख्या हो जाएगी 18। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। ये हमारा सवाल बच्चों हो गया, एक बार ध्यान से देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला सवाल है बच्चों हमारा सांख्यिकी का सवाल है बच्चों कि निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें वर्गांतराल ऐसे दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, तो करते हैं। तो बच्चों हमारा ये है हमारा वर्गांतराल, तो ये हमारा वर्गांतराल है, वर्गांतराल ये हमारा वर्गांतराल है। वर्गांतराल हमारा 0 से 10, 10 से हमारा 20 है बच्चों, 0 से 10, 10 से 20, 20 से बच्चों हमारा 30 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से बच्चों 50 है, 50 से 60 है बच्चों, 60 से बच्चों 70 है, और 70 से बच्चों 80 है, ठीक है, ये यहाँ से है। और हमारा बारंबारता तो बारंबारता हो जाएगी बच्चों हमारी 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। तो बच्चों ये हमारी क्या है, बारंबारता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है ना, इसमें बहुलक। तो बच्चों हमें मैक्सिमम बारंबारता में देखना है कौन है। तो इसमें बच्चों मैक्सिमम जो है 20 है। तो बच्चों ये 20 जो हो जाएगा हमारा, ये
20, ये हमारा F1 का मान हो जाएगा। ये बच्चों F2 हो जाएगा, ये बच्चों F0 हो जाएगा। और इसी 20 के सामने बच्चों ये हमारा L हो जाएगा, लोअर लिमिट, और इसका डिफरेंस हो जाएगा बच्चों। तो लिखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं। तो हमारा दिया है जो इसमें दे रखा है, दिया है, यानी कि F1 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 20, ठीक है। और F2 हो जाएगा बच्चों 11, और F0 हो जाएगा बच्चों हमारा 12, और L का मान हो जाएगा बच्चों हमारा 40, ठीक है, 40 हो जाएगा। और H हो जाएगा बच्चों हमारा, डिफरेंस है 10 का 10। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है बच्चों, बहुलक बराबर होता है हमारा L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में है हमारा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। तो बच्चों हम रखते हैं, मान निकालते हैं बहुलक, ये हमारा बहुलक चलेगा। तो ये हमारा L प्लस हमारा F0, F1 कितना है बच्चों हमारा, F1 है बच्चों 20, F0 है बच्चों हमारा 12, 2F1 कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा बच्चों, माइनस F0 कितना है 12, और F2 कितना है बच्चों हमारा 11 है बच्चों, और इसका अंतर है बच्चों 10। तो करते हैं, L का मान बच्चों रख दो यहाँ 40 है, तो ये हमारा बच्चों 40 प्लस, तो ये बच्चों ये 20 में से 12 जाएगा बच्चों, 8 बचेगा, क्या बचेगा बच्चों 8, 20 में 12 जाएगा बच्चों 8 बचेगा। और नीचे 12 11 23 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 2 23, 40 में से 23 जाएगा बच्चों, तो बच्चों हमारा बचेगा 40 में से 23 जाएगा 17 बचेगा बच्चों, क्या बचेगा, पहला बच्चों हम जोड़ लेते हैं, 40 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 17, 10 में 3 के साथ, अगर ये 3 में होगा 1, तो करते हैं बच्चों 40 प्लस 8 80 हो गया, 8 नहीं 80, और ये बचा 17। तो बच्चों जब हम 17 से भाग देंगे, जब हम 17 से 80 को भाग देंगे तो बच्चों हमारा आएगा, जब 17 से 80 को भाग देंगे तो हमारा बच्चों आएगा प्लस के भाग देंगे बच्चों 4.7 आएगा, क्या आएगा बच्चों 4.7 जब हम भाग देंगे, ठीक है। और अब इसको जोड़ देंगे, 17 4 40 और 4 बच्चों 40 44.7। तो ये बच्चों हमारा आ गया बहुलक, ठीक है, ये आ गया हमारा बच्चों बहुलक, ये हमारा बहुलक है, क्या है बच्चों हमारा, ये आ गया हमारा इधर बहुलक, ये आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर है बच्चों बहुलक। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, ये भी हमारा हो गया। अगला सवाल है बच्चों हमारा, अगला सवाल है बच्चों कि 867 और 255 का मैच है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो बच्चों करते हैं हम सॉल्यूशन। तो ये बच्चों सवाल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या क्या हमारी, क्योंकि 255 जो है वो छोटा है 867 से, तो इसीलिए हम 255 से भाग देंगे, भाग विधि से, तो 867। तो बच्चों जब हम तो ये 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बच्चों 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो हमारा कितना आएगा 765 आएगा बच्चों,
घटाएंगे, 7 में 5 गए 2, 7 में 5 गए 2, ये 0 बचेगा, 6 में 6, 8 में 7 का 1। तो बच्चों ये कितना है, 102 आया। और हम इसको अब भाज्य बनाएंगे, ठीक है। ये 255, तो ये अब जब जाएगा बच्चों 2 बार, कितनी बार, 2 बार। ये 700 2 बार जाएगा 204, कितनी बार जाएगा 204 बार जाएगा, 204, क्योंकि 3 बार ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 255 है ये। तो अब घटाएंगे, 5 4 का 1, 5 का 5, ठीक है बच्चों। अब इसको 102 को भाज्य बनाएंगे, तो ये 51 2 बार जाएगा बच्चों, 102। तो ये हमारा हो गया, ये तो हो गया हमारा, में से निकल गया 51 आ गया बच्चों। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐसे होता है बच्चों कि 867 ऐसे रखेंगे हम, 867 और बराबर 255 गुणा 3, और हमारा शेषफल क्या बचा था बच्चों, 102। उसी प्रकार अब इसको 255, ठीक है, बराबर 102 गुणा 2, और प्लस में शेषफल था बचा 51। अब 102 को रखेंगे बच्चों, 102 बराबर 51 गुणा 2 और प्लस 0, क्योंकि शेषफल बच्चों कुछ नहीं बचा। तो यही हमारा ये मैथ है बच्चों। तो मैथ है कितना है बच्चों हमारा, 51, जब तक ये पूरा शेषफल हमारा 0 नहीं आता, जब तक हम इसको भाग करते हैं बच्चों। तो ये भी सवाल बच्चों हमारा हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने मैथ है निकाल दिया, 51 आ गया। तो यही बच्चों हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल ध्यान से देखिए। इस सवाल की लैंग्वेज कुछ थोड़ी हार्ड है, वैसे सवाल बहुत हल्का है बच्चों। तो सवाल कह रहा है कि हमारा कि एक जो है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है, एक मीनार के पाद तक जाता है। पाद यानी कि बेस पॉइंट। मीनार के शिखर पर खड़ा, मीनार का जो शिखर है उस पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। जब वो शिखर पर खड़ा है, मीनार के पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी कि ऊपर से नीचे देखता है। मीनार के ऊपर खड़ा है और नीचे 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है, जो कि मीनार के पाद की एक समान चाल से जाती है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, यानी कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय याद कीजिए। तो बच्चों हमें समय निकालना है। तो पहला बच्चों हम क्या करते हैं, हम इसको डायग्राम बनाएंगे बच्चों। पहले हम मीनार की बात कर रहे हैं, तो बच्चों हमारी ये होगी मीनार। क्या होगी बच्चों, ये मीनार होगी, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई बच्चों हमने h मान ली, ठीक है। और ये हमारा, ये बच्चों यहाँ है कोई व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है और वो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर कार को देख रहा है। कितना देख रहा है, 30 डिग्री के अवनमन पर कार को देख रहा है। यहाँ 30 डिग्री है, तो ये ए हो गया, ये बी और ये सी। उसके बाद कार जो है वो 6 सेकेंड में यहाँ तक आ जाती है। ये हमारा डी हो गया, ठीक है। तो हमारा 6 सेकेंड हो गए यहाँ तक, यानी कि कार यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई। यहाँ 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का बना रही है बच्चों, 60 डिग्री का। तो ये दूरी निकालनी कि यहाँ से मीनार तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, ये तो कह रहा है।
कह रही है, इस सवाल में बोल रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। इस बिंदु से मीनार के पाद तक, ये पाद बिंदु है, पहुंचने में कार का लिया गया समय हमने मान लिया टी सेकंड मान लिया बच्चों। मान लेंगे, माना लगा समय टी सेकंड है। मान लेंगे सॉल्यूशन, माना लिया गया, माना लगा टी सेकंड है दिया। हमें एडी कितने दे रखा है बच्चों? एडी दे रखा है हमें 6 सेकंड। एडी हमें 6 सेकंड दे रखा है। तो करते हैं बच्चों, पहले हम त्रिभुज DBC में लेंगे कि त्रिभुज DBC में तो हम जानते हैं त्रिभुज DBC में तो लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है बच्चों? है समझा रहा हूँ मैं। LAL बटे KA। तो ये शुरू का होता है साइन का, ये बीच का होता है कोस का, और ये वाला लास्ट होता है लंब का। ठीक है, और उल्टा कर दिया तो tan का उल्टा कोट हो जाएगा। इसका कर दिया तो sec का उल्टा कोसैक हो जाएगा, और ये sin का उल्टा कोसैक हो जाएगा। ठीक है, कोस का उल्टा sec। तो ये है, तो हमारा लंब और आधार है, लंब है ये, ठीक है, और आधार है हमारा ये। हम पहले क्या चल रहे हैं? त्रिभुज DBC में चल रहे। तो हमें पता है लंब आधार किस में होता है? tan में। तो tan 60 करते हैं बच्चों। तो हमारा tan 60 बराबर लंब बटे आधार, यानी कि H बटे tan 60 का मान होता है बच्चों √3। tan 60 का मान √3 बराबर H बटे T। यहाँ से H का मान निकालो बच्चों। तो ये H का मान निकलेगा, मैं बदल कर लिख रहा हूँ, H बराबर √3T, समीकरण 1। ठीक है, अब त्रिभुज ABC पूरे बड़े त्रिभुज ABC में तो करते हैं बच्चों, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो करते हैं, तो त्रिभुज ABC में क्या है? tan 30 बराबर H बटे 6 प्लस के T। ठीक है, tan 30 का मान क्या है बच्चों? 1 बटे √3 बराबर H/6 इसके T। ऐसे हमें H का मान निकालना है, तो ये H का मान इधर हो जाएगा 6 प्लस के T बटे √3। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर? तो बच्चों यहाँ देखो, ये भी हमारा H का मान है समीकरण 1, ये समीकरण 2 मान लो आप। तो हमने ये समीकरण 2 मान ली। तो समीकरण 1 भी H का मान है, हाइट है, और ये भी हमारा H का मान है। तो हम क्या करें? समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ठीक है, करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों बराबर ठीक है बच्चों। तो हम ये आ गया हमारा, हमने दोनों समीकरण को बराबर रख दिया। अब हम कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 से? तो हमारा हो जाएगा 3T बराबर ये बचा 6 प्लस के T। तो अब इधर करेंगे बच्चों हम, तो ये T इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3T माइनस T बराबर 6। 3T में से 1 T जाएगा तो बचेगा 2T बराबर 6। अच्छा, T का मान निकाल लेंगे, 6 बटे 2 या 6। तो T का मान कितना आ गया? 3 सेकेंड। कितना आ गया बच्चों? 2 सेकेंड। तो यही हम बच्चों हमें निकालना था। तो जो
पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा, यानी 3 सेकंड होगा। धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। आपके अगर न्यू वीडियो देखनी है या तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।